प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय हो एकादशी माता। उत्पन्ना एकादशी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मार्गशीर्ष माह के उत्पन्ना एकादशी व्रत के महात्म्य का आप सब रसपान करने वाले हैं। आज हम जानेंगे एकादशी तिथि की महिमा महात्म्य को। शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी व्रत भगवान की महिमा को जाने बिना की गई पूजा केवल एक यांत्रिक क्रिया है जिसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। इसलिए जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं तथा कथा पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, तो उनके विषय में जानने की कोशिश अवश्य करें, तभी आपको लाभ होगा। तो प्रश्न यह है कि उनकी महात्म्य महत्व को कैसे जाने। एकादशी व्रत करने वाले, पूजा पाठ करने वाले भक्त सर्वप्रथम महात्म्य को श्रवण करें। उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य। भगवान श्री हरि के श्री मुख से देवोत्थान एकादशी की कथा सुन राजा युधिष्ठिर तृप्त हो गए और कहा, युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आपके श्री मुख से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली देवोत्थान एकादशी की कथा सुनकर मैं भाव विभोर हो चुका हूँ। आता अब मैं आपसे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी के विषय में जानने को बहुत इच्छुक हूँ। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का क्या महात्म्य है? इस एकादशी व्रत को किस विधि विधान से करना चाहिए? इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? यह हमें सह विस्तार सुनाने की कृपा करे है मधुसूदन। श्री कृष्ण बोले, है कुंती नंदन, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी व्रत का फल अमोघ है। यह एकादशी व्रत से मनुष्य के सभी पाप कर्मों का नाश सहज हो जाता है। इस व्रत से मिलने वाला पुण्यफल शंखोद्वार तीर्थ में स्नान कर भगवान के दर्शन करने के फल के समान होता है। इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करने वाले मनुष्य को सदैव पाखंडी, चोर, परस्त्री गमन में व्याप्त, मदिरा पान करने वाले, निंदक, मिथ्याभिमानी और किसी भी तरह की पाप वृत्ति में प्रवृत्त रहने वाले मनुष्य से दूरी बनाए रखनी चाहिए। युधिष्ठिर बोले, हैं भगवान, आप यह कहते हैं कि इस व्रत से प्राप्त होने वाले फल की तुलना हजारों यज्ञ और लाखों गौ दान से कहीं अधिक है। ऐसा किस कारणवश है प्रभु? हमें विस्तार पूर्वक इसकी कथा सुनाने की कृपा करें। श्री कृष्ण बोले, हैं धर्मराज, अब मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देव युग में मुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था जिसने समस्त ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली थी। राक्षस मुर ने देवलोक और देवराज इंद्र दोनों को ही पराजित कर दिया था। अपनी पराजय और सभी लोकों पर मुर के उत्पात से चिंतित होकर सभी देवगण भगवान शिव की शरण में जा पहुँचे और अपनी रक्षा करने के लिए विनती करने लगे। भगवान शिव देवताओं से भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहने लगे कि वही आपकी समस्या का निवारण कर सकते। तब सभी देवता बैकुंठ धाम में पहुंचकर भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और भगवान विष्णु को राक्षस मुर द्वारा किए गए विनाश और देवताओं को बंधक बना लेने की बात बताते हैं। देवराज इंद्र की दैनीय प्रार्थना से भगवान विष्णु ने राक्षस मुर का वध करने का निश्चय किया। फिर भगवान विष्णु और मुर के बीच में भीषण युद्ध शुरू हुआ, लेकिन भगवान विष्णु द्वारा चलाए जा रहे किसी भी अस्त्र शस्त्र का उस राक्षस पर कोई प्रभाव हो ही नहीं रहा था। इस बात को ध्यान में रखकर भगवान विष्णु ने मुर को मल्ल युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों के बीच यह युद्ध भी लगभग 1000 वर्ष तक चलता रहा, पर भगवान विष्णु भी अब मुर की शक्ति के आगे थकने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने अपनी ऊर्जा पुनः एकत्रित करने के लिए युद्ध भूमि में से दूर एक गुफा में जाकर विश्राम करने का सोचा। गुफा में विश्राम करते करते जब भगवान विष्णु सोने लगे तभी राक्षस मुर भी उनका पीछा करते करते उसी गुफा में आ गया। भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर वह उन्हें मारने ही वाला था कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और वह एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया।
तब उस दिव्य तेज ने ही राक्षस मुर को युद्ध के लिए ललकारा। राक्षस मुर ने उस स्त्री की चुनौती स्वीकार कर ली। फिर दोनों में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। वह दिव्य नारी अपनी पूरी शक्ति से युद्ध कर रही थी। जब मुर थकने लगा तब इस बात का फायदा उठाकर उस दिव्य नारी ने देखते ही देखते राक्षस मुर का वध कर दिया। युद्ध के कुछ समय के बाद जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तब उन्होंने उस दिव्य स्त्री से पूछा कि वह कौन है और किसने इस राक्षस का वध किया। तब उस दिव्य तेज रूपी देवी ने कहा कि हे प्रभु, यह मुर नाम का दैत्य आपका वध करने जा रहा था। तब मैं आपके शरीर से प्रकट हुई और उस राक्षस का मैंने वध कर दिया। यह सुनकर भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी से वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर देवी ने कहा कि मेरी उत्पत्ति का यह दिन है प्रभु मंगल सूचक होना चाहिए, जिससे कि आपके भक्त जब अपने निवास की कामना करे तो शीघ्र पहुंच सके और आपके साथ ही भक्त मेरी भी इस दिन पूजा करके मोक्ष को प्राप्त कर सके। तब श्री हरि ने वरदान देकर उस देवी का नाम एकादशी रख दिया और कहा कि आज से जो भी भक्त मुझे प्रिय होंगे वह तुम्हें भी प्रिय होंगे। तभी से इस दिन को उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन से सभी एकादशी व्रतों का भी जन्म हुआ। इसी दिन से एकादशी व्रतों की शुरुआत भी की जा सकती है। जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिए।